भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है, जिसे लल्ही छठ, हर छठ या फिर हल छठ भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने इस दिन जन्म लिया था, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती कहते हैं। हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए दीर्घ आयु के लिए और पूजन करती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतार लिया था। जैसा कि मान्यता है कि बलराम जी का शस्त्र हल और मूसल है, इसीलिए इन्हें हलधर कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर पर्व में को हल षष्ठी या हल छठ कहते हैं। इस दिन बिना हल चले धरती से पैदा होने वाले अन्न जैसे साग भाजी आदि खाने का विशेष महत्व माना जाता है। गाय के दूध या दही के सेवन को इस दिन वर्जित माना जाता है और साथ ही संतान की प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाएं इस व्रत को रखती है। बलराम जयंती या हल षष्ठी के दिन भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं जल्दी उठकर स्नान करके व्रत रखती है। दिन भर कुछ खाती पीती नहीं है। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती है वह निर्जला रहती है। शाम को पूजा करने के बाद किसी साफ जगह पर आटे से चौक बनाकर छरबेरी, पलाश की टहनी और काशे की डाल को बांध दिया जाता है। इस दिन भैंस के दूध से बनी चीज़ों का ही पूजन किया जाता है, उसी का सेवन किया जाता है। भैंस के दूध या दही या मावे से पूजन किया जाता है। हल छठ देवी की या कैलेंडर रखकर या फिर भगवान गणेश गौरा माता की मूर्ति बनाकर हल षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। व्रत करते समय कथा सुनना विशेष महत्व होता है। पूजाओं करने के बाद माताएं नए कपड़े का टुकड़ा सकरी के जल में डुबाकर घर ले जाती है। यह बच्चों की कमर पर पीठ पर 6 बार स्पर्श कराती है, जिससे पोतीन मारना कहते हैं। मान्यता है कि इससे दीर्घायु प्राप्त होती है और उन्हें समाज में मान सम्मान मिलता है। प्रसाद के रूप में लाई हुई नारियल या फिर और कुछ फलें एक दूसरे को बांटती है और अपने घर को लेके जाती है। मान्यता है कि कुछ जगहों पर इस दिन एक जगह पर एकत्रित होती है। आंगन पर 2 गड्ढे खोदे जाते हैं, जिसे सगरी कहा जाता है, और महिलाएं अपने अपने घरों से मिट्टी के खिलौने, बैल, शिवलिंग, गणेश बनाकर लाती हैं, जिससे उस सगरी के किनारे पूजा किया जाता है। उस सगरी में बेलपत्र, भैंस का दूध, दही, घी, फूल, काशे के फूल, श्रृंगार का सामान और महुए का फूल, लाई चढ़ाया जाता है। फिर महिलाएं साथ बैठकर हल छठ व्रत करती है की कथाएं भी सुनती है। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती हल षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। इस बार षष्ठी तिथि 22 अगस्त 2024 शनिवार सुबह 7:52 से और रविवार को 25 अगस्त रविवार सुबह 5:30 में। उदय तिथि के अनुसार इस बार हल षष्ठी का व्रत 24 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। 24 अगस्त शनिवार
को सूर्योदय होगा सुबह 6:14 सूर्यास्त शाम 6:37 में। अमृत काल सुबह 11:26 से 12:55 में। गोधूली बेला शाम 6:13 से 7:51 तक रहेगी। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक